वैदिक धर्म, सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म एक गहरे और व्यापक विचारधारा का प्रतीक है जो हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को जोड़ता है। आज की आधुनिक जीवन पद्धति में हम धर्म से जुड़े बहुत से सामान्य शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट नहीं कर पाते। आइए भारत में प्रचलित हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म से संबंधित संप्रतियों को जानने का प्रयास करें। हमने ईश्वर शब्द को बहुत सुना है, लेकिन ईश्वर शब्द से तात्पर्य क्या है? हम ईश्वर उसको कहते हैं जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य हो, जो शुद्ध चेतनमात्र वस्तु है तथा जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, निराकार, संसार में सर्वत्र व्यापक, प्रकृति में अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंद युक्त, शुद्ध, न्यायपूर्ण और दयालु है, जो पाप पुण्य, सुख दुख, जन्म मरण आदि सबसे परे है, जिसका कर्म चर अचर जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना है। ईश्वर सभी जीवों को उनके अपने अपने कर्म फलों के अनुसार पाप पुण्य के फल प्रदान करता है। ईश्वर का स्वरूप हिंदू धर्म में भक्तों के लिए अत्यंत दयालु और दुष्टों के लिए अत्यंत कठोर है। ब्रह्म एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान और निराकार अस्तित्व है, जिसकी प्रकृति अविनाशी और ज्ञान से परिपूर्ण है। ईश्वर की गति जगत के निर्माण, पालन और विनाश के रूप में देखी जाती है, यह मानते हुए कि वह सभी प्राणियों के कर्मों का फल सही समय पर उन्हें देता है। इस दृष्टिकोण से ईश्वर केवल एक शक्तिशाली निर्माता ही नहीं है, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु चित्रकार भी है। धर्म अधर्म क्या है? धर्म और अधर्म के बीच की सीमा हमारी नैतिकता को निर्धारित करती है, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानना योग्य है। उसको धर्म कहते हैं। अधर्म क्या है? जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित अन्यायी हो के बिना परीक्षा करके अपना ही स्वार्थ साधना है, जिसमें अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरतादि दोषयुक्त होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है। इसलिए यह अधर्म सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, इससे यह अधर्म कहलाता है। इस प्रकार धर्म का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, जबकि अधर्म उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जो स्वार्थ और अन्याय की ओर ले जाती है। यह समझ हमें यह सिखाती है कि हमारे कार्यों का प्रभाव न केवल हमारे खुद पर बल्कि समाज पर भी पड़ता है। पुण्य पाप क्या है? जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्य आचरण करना है, उसको पुण्य कहते हैं। जो पुण्य से उलटा और मिथ्या भाषण आदि करना है, उसको पाप कहते हैं। इस प्रकार पुण्य और पाप का अंतर संबंध हमारे कार्यों के गुणों पर निर्भर करता है। पुण्य में सद्गुणों का संचार होता है, जबकि पाप दुष्कर्मों से उपजता है। परलोक अपरलोक क्या है? परलोक और अपरलोक की धारणा हिंदू धर्म में जीवन के रुख को बदलने का माध्यम है। यह हमारे कर्मों के फल की स्थिति निर्धारित करता है, जहां परलोक में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और अपरलोक में दुख का सामना करना पड़ता है। जिस लोक में मनुष्य सत्य विद्या प्राप्त करके परमेश्वर की प्राप्ति करता है, अद्वैतानुभूति करता है, इस जन्म अथवा पुनर्जन्म में अथवा मोक्ष की अवस्था में परम सुख प्राप्त होता है, उसको परलोक कहते हैं। जो परलोक से उलटा है, जिसमें दुख विशेष भोगना होता है, वह अपरलोक कहलाता है। स्वर्ग नरक क्या है? स्वर्ग और नरक की अवधारणा भी इसी विचार का विस्तार है, जिसमें सुख और दुख का अंतर स्पष्ट किया गया है। जिस अवस्था में विशेष सुख और सुख की सामग्री जीव को प्राप्त होती है, वह स्वर्ग कहलाता है। जिस अवस्था में विशेष दुख और दुख की सामग्री जीव प्राप्त करता है, उसको नरक कहते हैं। तीर्थ स्थान से क्या तात्पर्य है? मनुष्य जहां विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का संग करना, ब्रह्मचर्य पालन, जितेंद्रियतादि उत्तम कर्म कर सकता है, वे सब तीर्थ कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें करके जीव दुख सागर से तर सकते हैं। तीर्थ स्थल और वहां किए जाने वाले उत्तम कार्य उन दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। स्तुति एवं स्तुति का फल क्या है? जिनमें ईश्वर अथवा ईश्वर सदृश किसी दूसरे पदार्थ के गुणज्ञान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना हो।
वह स्तुति कहलाती है, जो गुण ज्ञान आदि के करने से ध्यान वाले विषय में प्रीति होती है। यह स्तुति का फल कहलाता है। प्रार्थना एवं प्रार्थना का फल क्या है? अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर अथवा किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य का सहायता लेने को प्रार्थना कहते हैं। अभिमान नाश, आत्मा में विनम्रता या करुणाशीलता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीतिपूर्ण होना प्रार्थना का फल है। स्तुति और प्रार्थना हृदय की गहराई से निकलने वाली भावनाएं हैं। ईश्वर की स्तुति करने से प्रेम और सम्मान का भाव बढ़ता है और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने अंदर की विनम्रता और करुणा को विकसित कर सकते हैं। उपासना की दो धाराएं हैं, सगुणोपासना और निर्गुणोपासना, जो हमें ईश्वर की महानता का अनुभव कराने में मदद करती हैं। मुक्ति की खोज में प्रार्थना और उपासना हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं, जिससे हम जीवित रहते हुए भी आत्मा की शांति की अनुभूति कर सकते हैं। इन संप्रतियों का अध्ययन करने से हमें न केवल अपनी संस्कृति को समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमारे आचार व्यवहार को भी संतुलित करता है। हिंदू धर्म केवल एक विश्वास की प्रणाली नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है, जो हमें सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए इन संप्रतियों पर विचार करना आवश्यक है, ताकि हम एक संतुलित और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। उपासना क्या है? सगुणोपासना और निर्गुणोपासना में क्या अंतर है? उपासना एक पवित्र क्रिया है, जिसका अर्थ है परम पूर्ण ईश्वर में अपने आत्मा को मग्न करना। इस प्रक्रिया में हम सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और आनंद स्वरूप ईश्वर की आराधना करते हैं। परम पूर्ण ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना ही उपासना है। जिस उपासना में सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य, आनंद, सर्वव्यापक, एक, सनातन, सर्वकर्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, मंगलमय, सर्वानंदप्रद, सर्वपिता, सब जगत का रचने वाला, न्यायकारी, दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त ईश्वर की उपासना करते हैं। वह उपासना सगुणोपासना कहलाती है। सगुणोपासना में ईश्वर के विभिन्न गुणों की पहचान के साथ उनकी स्तुति की जाती है। हमारे मन में प्रेम और श्रद्धा के साथ जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, तब उसका आनंद हमारे मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। इसके विपरीत निर्गुणोपासना उस परमात्मा की आराधना है जो गुणों से रहित है। जब हम इस सर्वोच्च सत्ता को ज्ञान के द्वारा पहचानते हैं और उसकी उपासना करते हैं, तब भौतिक बंधनों से मुक्त होकर अनुभव करते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल ब्रह्म में है। इस साधना की प्रक्रिया हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देती है और हमें अनंत सुख की ओर ले जाती है। निर्गुण उपासना में हम केवल ज्ञान और ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। निराकार वाणी या शब्द से परे, अमूर्त होने से स्पर्श और रूप रस गंध से रहित, संयोग वियोग से परे, न हल्का न ही भारी, अविद्या से परे, जन्म मरण सुख दुख आदि गुणों से रहित परमात्मा की उपासना करना ही निर्गुणोपासना है। मुक्ति क्या है एवं मुक्ति के साधन क्या है? जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरणादि दुहक सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना मुक्ति कहलाती है। मुक्ति के साधन क्या है? जो ईश्वरीय कृपा हेतु ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना को करता है। धर्म का आचरण, पुण्य करना, पाप न करना, सत्संग करना, विश्वास करना, तीर्थ यात्रा करना, सत्पुरुषों का संग करना, परोपकार आदि सब अच्छे कामों का करना और सब बुरे कर्मों और दुष्ट लोगों से अलग रहना, ये सब मुक्ति के साधन कहलाते हैं। मुक्ति का अर्थ है आत्मा का जन्म मरण के चक्र से छूटकर परमेश्वर में स्थिर होना। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब हम ईश्वर की कृपा, स्तुति और प्रार्थना के माध्यम से भक्ति की गहराई में उतरते हैं। पुण्य कार्यों के करने, पाप से दूर रहने और संतों का संग करने से हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं। ये सभी क्रियाएं हमें अंततः मुक्ति की ओर ले जाती हैं। शास्त्र क्या है? वेद, वेदांग क्या है? शास्त्र और वेद हमारे ज्ञान का स्रोत हैं, जो हमें सत्य की ओर अग्रसर करते हैं। जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो,
और जिस करके मनुष्यों को सत्य ज्ञान की शिक्षा प्राप्त हो उसको शास्त्र कहते हैं। जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त रक, यजुसाम, अथर्व संहिता या वेदों में संकलित प्राचीनतम ज्ञान है कि जिनसे मनुष्यों को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, उनको वेद कहते हैं। जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आर्ष सनातन शास्त्र हैं, इनको वेदांग कहते हैं। यह वेदों को समझने में सहायक है। पुराण क्या है? जो प्राचीन ऐत्रेय, शतपथ, ब्राह्मण आदि ऋषि मुनिकृत सत्यार्थ पुस्तक हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा, नाराशंसी कहते हैं। उपवेद क्या है? ऋग्वेद से उत्पन्न वैद्यक शास्त्र आयुर्वेद है। यजुर्वेद से उत्पन्न धनुर्वेद शस्त्रास्त्र विद्या या राजधर्म है। सामवेद से उत्पन्न गांधर्व वेद गायन शास्त्र है और अथर्ववेद से उत्पन्न अर्थवेद जो शिल्प शास्त्र है। इन चारों को उपवेद कहते हैं। वेद के 4 विभाग है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद धर्म या स्थिति का, यजुर्वेद मोक्ष या रूपांतरण का, सामवेद कामना या गतिशीलता का, अथर्ववेद अर्थ या जड़ का सूचक है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। उपांग क्या है? जो ऋषि मुनिकृत मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत 6 शास्त्र हैं, इनको उपांग कहते हैं। वेदों से प्रेरित ये दार्शनिक विचार और उपदेश हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इन सब के माध्यम से हम अपने अस्तित्व के असली अर्थ को समझ पाते हैं। यज्ञ क्या है? जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो शिल्प व्यवहार और जो पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। अनादि का स्वरूप एवं अनादि पदार्थ जो न कभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई भी न हो, जो सदा से स्वयं सिद्ध हो के सदा वर्तमान रहे, वह अनादि कहलाता है। जो ईश्वर, जीव और सब जगत का कारण है, ये 3 पदार्थ स्वरूप से अनादि हैं। विद्या पुस्तक जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्या में 4 वेद हैं, उनको विद्या पुस्तक कहते हैं। आचार्य एवं गुरु जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के सब विद्याओं को पढ़ा देवे, उसको आचार्य कहते हैं। जो वीर्य दान से लेकर भोजनादि करा के पालन करता है, इससे पिता को गुरु कहते हैं। और जो अपने सत्योपदेश से हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देवे, उसको भी गुरु कहते हैं। अतिथि जिसकी आने और जाने में कोई भी निश्चित तिथि न हो, तथा जो विद्वान होकर सर्वत्र भ्रमण करके प्रश्नोत्तरों के उपदेश से सब जीवों का उपकार करता है। जो ज्ञानादि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है, उसको पूजा कहते हैं। जो ज्ञानादि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य नहीं है, उसको जो सत्कार करना है, वह अपूजा कहलाती है। जीवित माता, पिता, आचार्य, अतिथि और परमेश्वर को जो यथा योग्य सत्कार करके प्रसन्न करना है, उसको पंचायतन पूजा कहते हैं। इसका मूल स्रोत है आर्य उद्देश्य रत्नमाला।